नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 29वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 29वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार राशिद खान की गुजरात टाइटंस के सामने रविंद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई को टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, और ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा के कंधों पर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। जी हां दोस्तों, लेकिन इन जिम्मेदारियों को इस बार चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने नहीं निभा पाए और पारी का तीसरा ओवर डालना है। मोहम्मद शमी ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रॉबिन उथप्पा 10 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि रॉबिन उथप्पा का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए मोइन अली मैदान में उतरे, लेकिन मोइन अली को भी गुजरात के गेंदबाजों ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का छठा ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ ने मोइन अली को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोइन अली 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 बड़े खिलाड़ियों को गंवाने के बाद अब चेन्नई की टीम दबाव में थी। अब चेन्नई की टीम की तरफ से अंबाती रायडू ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से अंबाती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की डगमगाई पारी को संभाला। ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू की जोड़ी ने अपनी साझेदारी की शुरुआत धीमी करी, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद दोनों ने गुजरात के गेंदबाजों पर चमके चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों खास करके इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ अपने पुराने फॉर्म में दिखाई दिए। इस साल सभी मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही खराब फॉर्म में दिखे थे, लेकिन इस महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं उनके साथ ही खिलाड़ी अंबाती रायडू भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 124 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ ने सेट हो चुके अंबाती रायडू को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अंबाती रायडू 31 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। अंबाती रायडू के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए और फिर शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में चेन्नई की टीम को एक बड़ा झटका लगा। पारी के 17वें ओवर डालने आए यश दयाल ने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे ऋतुराज गायकवाड़ को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ 48 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ एक गलत मौके पर आउट हो गए थे, जिसके चलते अब नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के कंधों पर चेन्नई की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर अंत में शिवम दुबे और कप्तान रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसमें रविंद्र जडेजा अपने बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिया और इसी के चलते चेन्नई की टीम ने 169 रनों का एक विशाल लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 170 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की जोड़ी गुजरात की पारी का आगाज करने मैदान में उतरी, लेकिन चेन्नई की घातक गेंदबाजी के आगे गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी डालना है मुकेश चौधरी ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करना है विजय शंकर को भी महेश तीक्षाना ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। विजय शंकर भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लगातार 2 बड़े खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अब गुजरात की टीम बड़े दबाव में थी। अब मैदान पर अभिनव मनोहर बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन फिर अभिनव मनोहर को भी महेश तीक्षाना ने मोइन अली के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, और गुजरात की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अभिनव मनोहर 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद अब चेन्नई की गेंदबाजी गुजरात की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने डेविड मिलर आ चुके थे और फिर यहां से डेविड मिलर और रिद्धिमान साहा ने थोड़ी देर के लिए गुजरात की डगमगाई पारी को संभाला, लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। रिद्धिमान साहा 18 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर राहुल तेवतिया के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर
ने गुजरात की डगमगाई पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी राहुल तेवतिया ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए डीजे ब्रावो ने राहुल तेवतिया को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि राहुल तेवतिया 14 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं राहुल तेवतिया का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब गुजरात की टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। अब गुजरात की टीम की तरफ से राशिद खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और अब गुजरात की टीम को आखिरी 5 ओवरों में 62 रनों की आवश्यकता थी और गुजरात की आखिरी उम्मीद यानी डेविड मिलर अभी भी मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड मिलर खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और फिर डेविड मिलर ने राशिद खान के साथ मिलकर इस पारी के 16वें ओवर में 10 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 24 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए ड्वेन ब्रावो ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए, जिसके चलते अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 48 रनों की आवश्यकता थी। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम ये मुकाबला आसानी से हार जाएगी और चेन्नई की खतरनाक गेंदबाज राशिद खान और डेविड मिलर की इस जोड़ी को धूल चटा देंगे, लेकिन दोस्तों हुआ इसके उल्टा ही। और पारी का 18वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन की इस ओवर में राशिद खान ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी और इस 18वें ओवर में 25 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 23 रनों की आवश्यकता थी। राशिद खान की खतरनाक बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक बना दिया था। लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर और सबसे निर्णायक ओवर डालने आए चेन्नई के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने इस ओवर में 10 रन तो दिए, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रावो ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे राशिद खान को मोइन अली के हाथों कैच आउट करा दी। राशिद खान 21 गेंदों में 40 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अल्जारी जोसेफ को भी ब्रावो ने बिना खाता खोले ही क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करा दिया। अब ये मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। अब गुजरात की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। अब इस आखिरी ओवर में धोनी ने रविंद्र जडेजा को हटाकर खुद इस आखिरी ओवर में कप्तानी का बोझ अपने कंधों पर लिया था। लेकिन इस पारी का 20वां और सबसे निर्णायक ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर खड़े डेविड मिलर को एक भी रन बनाने नहीं दिया। लेकिन डेविड मिलर ने इस ओवर की 3री गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया, जिसके चलते अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर इस ओवर की 4थी गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने एक बड़ी गलती कर दी और इस ओवर की 4थी गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने डेविड मिलर को कमर के ऊपर फुल गेंद डाली, जिसके चलते उसे 9 बॉल करार दिया गया और इस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर डेविड मिलर इस ओवर की 4थी गेंद पर बेहतरीन चौका लगा के चेन्नई की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने 2 रन निकालकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई की टीम को 3 विकेट से धूल चटा दी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में डेविड मिलर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने गुजरात की टीम को इस महामुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, डेविड मिलर ने इस मुकाबले में 51 गेंदों में 94 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और इसी के चलते गुजरात की टीम इस लगभग हारे हुए मुकाबले में जीत गई। तो दोस्तों, आप डेविड मिलर की धमाकेदार और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।